मैं आज बात करने वाला हूँ बीट रूट के बारे में। बीट रूट पे क्या रिसर्च हुए हैं, क्या हेल्थ बेनिफिट निकल के आए हैं, क्या हम रॉ यानी कच्चा बीट रूट खा सकते हैं और क्या उससे कोई बॉडी पे इफेक्ट होते हैं कि नहीं होते, हम कितना बीट रूट खा सकते हैं और किस तरह खा सकते हैं कि हमारे बॉडी पे कोई इफेक्ट ना हो और किन लोगों को बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है। स्वागत है आप सबका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन चैनल में, जहां आपको इन डेप्थ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी एज पर द रिसर्च। माय नेम इज विन कश्यप, आई एम सर्टिफाइड फूड एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड फार्मासिस्ट। सो बात करते हैं बीट रूट के बारे में। देखो, बीट रूट एक पॉपुलर रूट वेजिटेबल है, सबने कभी ना कभी इसको खाया है। रेड एंड कलर होता है, तो इसमें नेचुरल कंपाउंड लाइक बैटनीन और नाइट्रेट होते हैं, साथ में इसमें फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। क्या आप रॉ बीट रूट खा सकते हो यानी कच्चा बीट रूट खा सकते हो? आप रॉ यानी कच्चा बीट रूट खा सकते हो, लेकिन मॉडरेशन में, क्योंकि ज्यादा मात्रा में यानी हैवी कंजप्शन करोगे तो क्या होगा कि बीट रूट में हाई ऑक्सिलेट होता है। वो हाई ऑक्सिलेट क्या करता है, इंक्रीज करता है कैल्शियम ऑक्सिलेट को, जिससे कि क्या होता है, किडनी स्टोन बनता है। साथ में ये डाइजेशन में इशू क्रिएट करते हैं, क्योंकि रॉ बीट रूट होते हैं उसमें फॉडमैप यानी कि फर्मेंटेड ऑलियोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ये एक कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है। क्या करती है कि एक ब्लोटिंग और गैस क्रिएट करती है बॉडी में। और साथ में ही अगर आपने रॉ बीट है उसको अगर आपने अच्छे से क्लीन नहीं किया, एक कंटामिनेटेड होता है, बैक्टीरिया वगैरह लगे हुए होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो पेट है उसमें इलनेस वगैरह क्रिएट करता है। एक स्टडी ये भी सजेस्ट करती है कि आप हैवी मात्रा में रॉ बीट रूट खाते हो तो बीट रूट होते हैं उसमें हैवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड होते हैं, जो आगे जाके आपके लिवर एंड किडनी को डैमेज करते हैं। तो आपको किस प्रकार खाना है मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। बात करते हैं बीट रूट के न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में। जो मैंने एक रिसर्च किया है जिसमें 1 कप कुक्ड बीट रूट यानी अराउंड 150 ग्राम्स के आसपास बीट रूट है और उसमें कितना न्यूट्रिशन वैल्यू है। तो कैलोरीज की बात करें तो 58.5 कैलोरीज है, कार्बोहाइड्रेट 13 ग्राम्स है, प्रोटीन इसमें 2.19 ग्राम्स है, इसमें फाइबर 3.81 ग्राम्स है, इसमें आयरन 1.09 मिलीग्राम है, साथ में मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम, विटामिन सी। तो ये सभी न्यूट्रिएंट है। तो देखो, जिसको अगर फैट लॉस करना है उसके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि इसमें कैलोरीज कम है, प्रोटीन और फाइबर वगैरह है, और साथ में ही इसमें आयरन है और विटामिन सी है, वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, और आयरन है वो हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा। यानी जो हमारे बड़े लोग बोलते हैं कि भाई बीट रूट खाने से खून बढ़ता है, यस, क्योंकि इसमें आयरन होता है, तो आयरन से क्या होगा कि हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, रेड ब्लड सिंथेसिस होगा, और साथ में विटामिन सी इसके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा। तो जिसको हीमोग्लोबिन की कमी है उसके लिए भी बेस्ट है। अब बात करते हैं बीट रूट पे रिसर्च बेनिफिट के बारे में। बीट रूट लोअरिंग ब्लड प्रेशर, यानी क्या होता है कि बीट रूट में नाइट्रेट होता है जिसको बॉडी कन्वर्ट करती है नाइट्रिक ऑक्साइड में। वो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि एक प्रमोट करता है वैसोडाइलेशन को। वैसोडाइलेशन यानी क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है वो डायलेट हो जाती है, जिससे जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो आगे स्टडी एंड रिसर्च ये सजेस्ट करते हैं कि बीट रूट के कंजप्शन से जो हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। सो बीट रूट लोअरिंग ब्लड प्रेशर। साथ में ये वैसो प्रोटेक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं, यानी क्या होता है जो ब्लड वेसल्स है उसको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करते हैं, साथ में उसमें क्लोट वगैरह ना हो जाए। बीट रूट एक वैसो प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी दिखाते हैं। प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन लीवर एंड किडनी, यानी क्या होता है कि बीट रूट में बैटनीन एंड नाइट्रेट ये दो नेचुरल कंपाउंड होते हैं। ये क्या करते हैं कि हेप्टोप्रोटेक्टिव एंड नेफ्रोप्रोटेक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं। हेप्टोप्रोटेक्टिव क्या होता है कि जब हम हाई कोलेस्ट्रॉल फैटी डाइट खाते हैं जिससे हमारा लीवर डैमेज होता है, तो उससे हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करते हैं और लीवर के फंक्शन को इंप्रूव कर देते हैं। साथ में ये नेफ्रोप्रोटेक्टिव है, यानी क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स वगैरह बनते हैं वो आगे जाके किडनी के सेल्स वगैरह उसको डैमेज कर देते हैं। सो ये क्या करते हैं, नेफ्रोप्रोटेक्टिव, यानी क्या होता है किडनी को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करते हैं और साथ में ही किडनी के जो फंक्शन है उसको इंप्रूव कर देते हैं। सो बीट रूट एनहांस करते हैं एथलीट परफॉर्मेंस को। यानी क्या होता है, बीट रूट में नाइट्रेट होता है, उसको बॉडी कन्वर्ट कर देती है नाइट्रिक ऑक्साइड में। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करते हैं, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन कैरी होता है उससे। तो क्या होता है कि जो एरोबिक यानी वेट लिफ्टिंग कर रहा है, साइकिलिंग, स्विमिंग कर रहा है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो और बढ़ जाती है, मसल की एंडोरेंस बढ़ जाती है, मसल की रिकवरी भी फास्ट हो जाती है। सो बीट रूट खाने से एथलीट होता है उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। रिड्यूस पिगमेंटेशन, यानी क्या होता है कि जो बीट रूट है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है मेलानिन के प्रोडक्शन को, जिससे क्या होता है कि हमारी स्किन है वो पिगमेंट नहीं होती, वो प्रमोट करता है हेल्दियर स्किन को। बीट रूट यूवी प्रोटेक्शन, स्किन को यूवी प्रोटेक्शन देते हैं। यानी क्या होता है कि जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें है उससे क्या है हमारी स्किन वगैरह उस पर रेडनेस बन जाता है, उससे बॉडी को प्रिवेंट करते हैं। और बीट रूट यूवी प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। बीट रूट खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। बीट रूट में आयरन होता है, आयरन से क्या होगा, हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। और खासकर जो लेडीज वगैरह है, जो फीमेल वगैरह, उनमें तो आयरन डेफिशिएंसी होती ही है, तो वो बीट रूट को ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उनकी जो आयरन की डेफिशिएंसी है, जो आयरन कम है, वो आयरन उनको बीट रूट से मिल जाएगा। तो बीट रूट खाने से कॉग्निशन इंप्रूव होता है। नहीं क्या होता है कि बीट रूट में नाइट्रेट होता है, जिसको बॉडी कन्वर्ट करती है नाइट्रिक ऑक्साइड में, जिससे पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, जिससे ऑक्सीजन कैरी होता है, ऑल न्यूट्रिएंट कैरी होते हैं। सो ये न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन वगैरह हमारे ब्रेन को मिलते हैं, इससे ब्रेन अच्छे से डेवलप होता है, ब्रेन में जो कॉग्निशन है वो इंप्रूव हो जाता है, यानी मेमोरी, शार्पनेस, ये सब बढ़ जाता है। सो बीट रूट खाने से कॉग्निशन भी इंप्रूव होता है। अब बात करते हैं हाउ मच, हम बीट रूट कितना खा सकते हैं। तो देखो, आप बीट रूट की बात करें तो 150 ग्राम यानी 1 कप बीट रूट खा सकते हैं। बीट रूट जूस की बात करें तो आप 250 ml जूस पी सकते हैं। और अगर बीट रूट पाउडर की बात करें तो 1 to 2 टीस्पून आप बीट रूट का यूज कर सकते हो। सो आप बीट रूट किस प्रकार खा सकते हो? तो देखो, वैसे आप रॉ बीट रूट खा सकते हो, लेकिन लिमिट में, मॉडरेशन में। ज्यादा मात्रा में आप रॉ खाओगे तो उससे क्या होगा कि उससे इसमें हाई ऑक्सिलेट होता है, वो इंक्रीज करेगा कैल्शियम ऑक्सिलेट को, जिससे क्या होगा कि किडनी स्टोन फॉर्मुलेट होगा, डाइजेशन में इशू भी क्रिएट होता है, इवन लीवर एंड किडनी भी आगे जाके डैमेज होते हैं। सो आप उसको बीट रूट को बॉईल कर सकते हो, बॉईल करके उसको खा सकते हो। आप उसको तवे पे रोस्ट करके भी खा सकते हो, जिससे क्या होगा कि ऑक्सिलेट लेवल कम हो जाएगा और आपको सभी बीट रूट के सभी बेनिफिट भी मिल पाएंगे। किन लोगों को बिल्कुल ही बीट रूट को अवॉइड करना, जिनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, उनको दूर रहना है, क्योंकि ये ऑलरेडी हाई ऑक्सिलेट होता है, वो आगे जाके किडनी की स्टोन को ही फॉर्मुलेट करता है। जिनको क्रोनिक किडनी डिजीज है, लंबे समय में से किडनी की जिसको बीमारियां चल रही है, उनको नहीं खाना है, क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है जो आगे जाके वर्स कर देगा किडनी को। और जिनको लोअर ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, जिसको लोअर ब्लड प्रेशर होता है, उसको नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि जो बीट रूट है वो ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, और जिसको अगर लो ब्लड प्रेशर है उसका तो फिर वो एक्सेसिव ड्रॉप हो जाएगा। तो जिसको लोअर ब्लड प्रेशर की समस्या, उनको बिल्कुल ही नहीं खाना है बीट रूट। जिनको एलर्जी वगैरह, उसको बीट रूट नहीं खाना है। एक और इंपॉर्टेंट नोट है कि जो बीट रूट होता है ना, हैवी कंजप्शन से, ज्यादा खाने से, मतलब लिमिट के बाद, यानी इसकी जो लिमिट है 1 कप से और ज्यादा खाने से, आप हैवी खा रहे हो, हैवी कंजप्शन कर रहे हो, तो आपका जो यूरिन है, और यूरिन और स्टूल, ये दो है ना, रेड कलर में दिखने लगते हैं। तो ये ब्यूटेरिया करके एक प्रॉब्लम होती है। हालांकि ये कोई इतना सीरियस मैटर नहीं है, लेकिन ये दिख जाए तो आपको बीट रूट को कम कर देना। आपने अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आगे आप ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियो देखना चाहते हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।